शलोम सेशा में आप सबों की सलामती हो। हम अक्सर ज़िंदगी में कुछ भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए जो हम मसीह लाइफ में होते हुए नहीं चाहते कि वो हमारे साथ हो, तो उसका दोष अक्सर एक नाम पर लगा देते हैं। तो वो शब्द है शैतान, अबलीस। तो ये सब कुछ इसलिए होता है जिसको लगता है कि मेरी जिंदगी में अबलीस शैतान कर रहा है, ना तो अब कोई गुनाहगार है ना अब कोई पापी है। वो इसलिए होता है कि आप ईमान में कमजोर हैं। जब ईमान कमजोर होगा तो ये चीजें होती हैं। जो कोई भी ईमान में कमजोर है उसकी जिंदगी में ये सब होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब लिखा है पहला आदम जिस्मानी था, दूसरा आदम रूहानी है। तो पहला आदम जिस्मानी था और खुदा ने उसको जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर एक दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। यानी जिस्मानी नीयत से पहला आदम बनाया गया, जिस्मानी तौर पर ही उसको हुक्म दिया गया और जिस्मानी ही उसके पास मददगार था। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानी नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया। यानी जिस्मानी नीयत, अगर जिस्म के मुताबिक जिस्मानी नीयत से चलोगे तो इनकी तरह जरूर ही मरोगे। और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और खुदा ने कहा देखो इंसान को बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के यानी जिंदगी के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाची उसने आदम को निकाल दिया। तो ये सब किस लिए हुआ कि वो जिस्मानी था। बस जिस तरह एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। फिर ख्वाहिश शामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में इन सब चीजों से उलझ रहा है, जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, यानी
जिस्म के सबब गुनाह आलूदा जिंदगी ख्वाहिशों के वसीले उसके साथ, तो वो इसलिए नहीं है कि उसने पाप किया है, वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए है कि वो ईमान में कमजोर है, इसलिए कि अब तक उसको रूहुल कुद्स की बख्शिश हासिल नहीं जो ईमान के वसीले मुफ्त हासिल होती है फजल और सच्चाई के अधीन। वो इसलिए अभी भी जिस्म के कामों में व्यस्त है, यानी दिली दिमागी कल्पनाओं के तौर पर, इच्छाओं के तौर पर, बदन के कामों से सुचेत है, इसलिए क्योंकि वो ईमान में कमजोर है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावते, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदते, बुगज, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबतों में पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। तो रूह के वसीले ही हम बदन के कामों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुश्ताइद है मगर जिस्म कमजोर है। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। दूसरा आदम रूहानी है, यानी मसीह यशुआ। तो 6 महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील को एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ठीक है। अब तीसरे अध्याय की तरह, जिस तरह पैदाइश का तीसरा अध्याय है, उसी तरह उस वक्त मत्ती 4 बाब, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। जिस तरह वहां पर पैदाइश 3 में, उत्पत्ति 3 में औरत के वसीले आदम दोनों बहकाए गए, वो इसी तरह रूह यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और अबलीस को कहा गया है शरीर, शैतान, अबलीस। ठीक है, क्योंकि अबलीस जो है वो फुल्ली तौर पर जिस्मानी नीयत से भरा हुआ है, जिस्मानी नीयत से। तो इसीलिए वो जिस्मानी तौर पर बदन पर जो है वो बादशाहत उसने की। लेकिन जितने जितने रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं उन पर खुदावंद यीशु बादशाहत करते हैं, लेकिन जितने जिस्मानी नीयत से चलते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों के ताबी हैं, उन पर ही वो बादशाहत करता है। वो भी इसलिए क्योंकि वो ईमान में कमजोर हैं। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ठीक है, ये जिस्मानी नीयत से उसने बोला, फुल्ली जिस्मानी नीयत से। अब यीशु मसीह ने रूहानी नीयत से जवाब दिया। रूहुल कुद्स से मामूर हैं यीशु मसीह। उसने जवाब में कहा, लिखा है, अब यीशु मसीह जो बदन के वसीले भी रूहुल कुद्स से पैदा हुए। ठीक है, और उसके अंदर है
रूहुल कुस उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो ये यीशु मसीह ने रूहुल कुस की हिदायत से जवाब दिया शरीर को, शैतान को यानी अबलीस को। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया, ठीक है, और हैकल के कंगूरे पर लेके कौन गया? अबलीस। जिस्मानी हैकल, हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसे ना हो कि तेरे पांव को पत्थर की ठेस लगे। यस्सु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। अब रूहुल कुस की हदायत से, रूहानी नियत से जवाब जा रहा है शरीर को, अबलीस को, शैतान को यानी जिस्मानी नियत को, कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें, उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यस्सु ने उससे कहा रूहुल कुद्स की हदायत से, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। और सिजदा कहां हुआ? यीशु मसीह का सलीब पर। और उन्होंने नविश्ता कहा कि पूरा हुआ और अपनी सर झुकाकर जान दे दी। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा को सिजदा किया और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो औरत का सिर मर्द है, मर्द का सिर मसीह है, ठीक है। तो जहां पर सलीब पर खुदा बाप के आगे यीशु मसीह का सर झुका सलीब पर, वहीं पर औरत और आदम का भी मसीह में सर झुका, यीशु में। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तो मसीह यीशु ने कलाम से शैतान को, अबलीस को, जिस्मानी नियत को जवाब दिया, क्योंकि जिस्मानी नियत मौत है, रूहानी नियत जो है वो जिंदगी और इत्मीनान है। और जितने रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। नफसानी, अब नफ्स उसे कहते हैं जो जमीनी है, जिस्मानी है। तो जिसके पास जिस्मानी नियत की स्पिरिट है, यानी इंसान की अपनी स्पिरिट, तो उसको कहते हैं नफसानी जिस्म। नफसानी जिस्म जिसमें जमीन की जिस्मानी ख्याल, ख्वाहिशें, जिस्मानी रूह को कहते हैं नफसानी जिस्म। तो नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। और लिखा है बदन के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करो। तो जिसके अंदर रूहुल कुद्स है, यीशु मसीह की तालीम है, तो वो रूहानी जिस्म है। और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, मगर उसमें और गुलाम में फर्क नहीं, ठीक है। गुलामी गुनाह की गुलामी, गुलामी बदन की ख्वाहिशों की गुलामी, गुलामी किसी शरीर की गुलामी।
बल्कि जो मयाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। बच्चा यानी दुनियावी बातों में लगे रहना, वो चाहे दुनिया में कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, जो कोई भी हो, जितना भी मर्जी वो अच्छे रुतबे पर हो, लेकिन अगर दुनियादारी में है तो वो बाइबल के मुताबिक अभी बच्चा है। किस में बच्चा है? ईमान में। तो वो गुलाम है। किसका गुलाम है? दुनियावी जिंदगी का, यानी अपने नफ्स का और जिस्मानी ख्वाहिशों का। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, यानी बेटे की रूह है जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ए बाप कह कह कर पुकारती है। तो रूहुल कुद्स के वसीले खुदा ने अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ। तो इंसानी रूह में है गुलामी की रूह, डर है इंसानी रूह में। जो कोई भी मसीह यीशु फजल और सच्चाई के कलाम से दूर है, जो कोई भी जिंदगी, जो कोई भी इंसान आदमजात और ईमान में कमजोर और कामिल और रूहानी ईमान ना होने के कारण मसीह यीशु में होते हुए भी जिस्म के सबब, जिस्मानी होने के सबब, जिस्म की ख्वाहिशों के सबब गुनाह आलूदा जिंदगी जो बदन की जिस्मानी यानी जिस्म की ख्वाहिशों के सबब पैदा होती हैं, वो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फकर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें, चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो नहीं। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस किश्ती से उतरकर यस्सु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यस्सु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इत्काद यानी कमजोर विश्वास, तूने क्यों शक किया? मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर फक्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरियों में, बेइज्जतियों में, मैं इख्तियाजों में, सताए जाने में, तंगियों में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। जो इब्राहिम की मानंद ईमान वाली है वो ही हम सबका बाप है। चुनांचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के बामुजिब कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के
रहम की मुर्दागी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ाइफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसके पूरा करने पर भी कादिर है। इस सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात की ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यस्सु को मुर्दों में से जलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जिलाया गया।